वंस अगेन स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में, जहां एक बार फिर से हम आपके लेके आए हैं क्रिकेट वर्ल्ड और आईपीएल 2025 की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और कुछ बहुत ही बड़ी अपडेट। सबसे पहली अपडेट की यहां पर बात करें तो भाई गुजरात टाइटंस में ग्लेन फिलिप्स की जगह एज अ रिप्लेसमेंट टीम में शामिल हो चुके हैं दर्शन शनाका। हुआ असल में यह कि फिलिप्स जो थे वो गुजरात टाइटंस के पार्ट थे। उन्होंने आईपीएल 2025 में गुजरात के लिए एक भी मैच नहीं खेला था, लेकिन कई मैचेस में वो एज अ सब्स्टिट्यूट फील्डर फील्डिंग के लिए आ जाते थे। तो ऐसे ही 6 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच खेले जा रहे एक मैच में जब ग्लेन फिलिप्स एज अ सब्स्टिट्यूट फील्डर फील्डिंग के लिए आते हैं तो वो ग्रोइन इंजरी का शिकार बन जाते हैं, जिसके चलते वो आईपीएल 2025 से रूल्ड आउट हो जाते हैं। ऐसे में गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2025 के बचे हुए मैचेस के लिए दर्शन शनाका को ग्लेन फिलिप्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल करा है, जो रिप्लेसमेंट बहुत ही एवरेज रिप्लेसमेंट है। दर्शन शनाका कोई बहुत बड़े प्लेयर नहीं है। उन्होंने साल 2023 में भी गुजरात टाइटंस के लिए 3 मैच खेले थे और उन 3 मैचों में मात्र 26 रन मारे थे 100 की स्ट्राइक रेट से। खैर, इससे आगे बढ़े तो जहां रिप्लेसमेंट्स की बात चल रही है तो भैया मैं बता दूं कि फाइनली कल के दिन चेन्नई सुपर किंग्स में भी एक रिप्लेसमेंट देखने को मिलता है। जी हां, कल के दिन डेवाल्ड ब्रेविस ने चेन्नई सुपर किंग्स के इंजर्ड मीडियम पेसर गुरजपनीत सिंह को चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड में रिप्लेस करा। अब देखो भाई, गुरजपनीत को कुछ हुआ भी था या नहीं हुआ था कुछ नहीं पता। मैंने पहले ही कह दिया था कि अब भाई चेन्नई सुपर किंग्स इसी भरोसे है कि एकाध प्लेयरों का घुटना वगैरह फोड़ेंगे या फिर जैसा मैं कहना चाह रहा हूं कि इंजर्ड वगैरह बताएंगे, भले ही वो इंजर्ड होंगे या नहीं होंगे, और इसी बहाने किसी बाहर के प्लेयर की टीम में एंट्री कराएंगे। क्योंकि भाई इस समय चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। चलो एक बात होती है कि हम अच्छे प्लेयर खिला नहीं पा रहे हैं, हम अच्छे प्लेयरों का सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, हम अच्छी प्लेइंग 11 नहीं बना पा रहे हैं, तो ये दिक्कत असल में चेन्नई की है ही नहीं। चेन्नई की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, उनके पूरे स्क्वाड में अच्छे प्लेयर्स ही नहीं है जिनको वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बना सकें। ऐसे में उन्होंने 21 वर्षीय डेवाल्ड ब्रेविस को अपने स्क्वाड में शामिल करा है 2.2 करोड़ देके। और भाई देखो, अगर बात करें डेवाल्ड ब्रेविस के करंट फॉर्म की तो करंट फॉर्म तो बवाल चल रहा है। हाल ही में साउथ अफ्रीका टी20 लीग में 10 इनिंग में 291 रन जड़ के आए थे 48.50 की औसत और 184.18 की स्ट्राइक रेट के साथ। और उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका की ही एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करा जिसका नाम था क्रिकेट साउथ अफ्रीका डिवीजन 1 टूर्नामेंट। वहां डेवाल्ड ब्रेविस ने 7 इनिंग में 398 रन जड़े 66 की औसत और लगभग 156 की स्ट्राइक रेट के साथ। तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स यही उम्मीद करेगी कि डेवाल्ड ब्रेविस का ये जो करंट फॉर्म चल रहा है, इस फॉर्म को वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2025 में भी जारी रखें। बाकी सच में डेवाल्ड ब्रेविस आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बचे हुए मैचेस में कुछ कमाल कर भी पाते हैं नहीं, कुछ बवाल मचा भी पाते हैं नहीं, ये तो जब खेलेंगे तभी पता चलेगा। आप लोग को क्या लगता है कि क्या डेवाल्ड ब्रेविस के चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में आने से कुछ चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग परफॉर्मेंस में बदलाव आएगा, कुछ तरक्की यहां पे देखने को मिलेगी? जो भी आपका सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इससे आगे बढ़ते हुए अब अगर नजर डालें अपनी अगली अपडेट पे तो कल के दिन शिवम दुबे ने आरसीबी को बहुत ही बुरे तरीके से ट्रोल करा है। आखिर पूरा मामला क्या है, वीडियो देखते रहिए, मैं आपको बताता हूं। पर वो देखने से पहले भाई देखो, जहां तुमने भी नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ वक्त में आईपीएल 2025 के जो मैचेस हुए हैं कसम से बवाल हुए हैं, शानदार हुए हैं। लेकिन भाई देखो, जहां अब आईपीएल खत्म होने में कुछ 35-40 दिन ही बाकी हैं, तो ऐसे में इन 35-40 दिन का फायदा ऐसा उठाओ कि साला तुम्हें जिंदगी भर याद रहे। और फायदा कैसे उठाओगे? करना कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन करना है। और भाई उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके 10 क्रिक के साथ मिलके आईपीएल मैच के दौरान और आईपीएल मैच से पहले भी तुम ऐसी प्रेडिक्शन करके फायदा उठा सकते हो, इतना बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। और यहां पर सबसे बड़ा फायदा यह है कि भाई तुम्हें जैसे मैच से पहले नहीं बताना है कि भाई मुंबई और एसआरएच का मैच हो रहा है तो कौन जीतेगा। तुम भाई मैच के दौरान या फिर इवन 5, 4, 3, 2, 1 ओवर ही बचे हो तब भी तुम यहां पे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई चलो अब मुझे लग रहा है ये टीम जीतेगी, तो भाई यहां पर मैं इससे प्रेडिक्शन करता हूं। इतना सिंपल और इतना इजी है, बस तुम्हें ऐसे ही सिंपल प्रेडिक्शन करनी है और भाई चलते हुए मैच में मैच देखते देखते पैसा भी बनाना है। भाई 10 क्रिक के ब्रांड एम्बेसडर मैं फिर से बता रहा हूं हरभजन सिंह हैं, तो सोचो मत कि भाई यहां पे कुछ गलत भी हो सकता है। एकदम ऑथेंटिक, एकदम सेफ, एकदम सिक्योर है, सब चुटकियों में होता है। और भाई पूरी जो हिंट है, पूरी जो मदद है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी पे आपकी करते हैं। वहां पर हम डाल देते हैं कि अभी भाई ये प्रेडिक्शन कर सकते हो, बाकी आप अपना दिमाग लगा के अपनी प्रेडिक्शन करके भी प्रॉफिट बना सकते हो। तो जल्दी जाओ, चेकआउट करो हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को और आईपीएल 2025 के हर मैच को 10 क्रिक के साथ यादगार बनाओ। तो जहां कल के दिन आरसीबी अपना मैच खेल रही थी पंजाब के बीच, तो वहीं कल के ही दिन चारों तरफ सोशल मीडिया पे शिवम दुबे की एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी जिसमें वो आरसीबी और एक आरसीबी फैन को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो फुटेज है ये
असल में हाल ही में जो आरसीबी और लखनऊ के बीच लखनऊ के मैदान में मैच खेला गया वहां से सामने आई है, जिसमें क्या देखने को मिल रहा है कि मैच खत्म होने के बाद जब शिवम दुबे अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे तभी दर्शकों में बैठा एक आरसीबी फैन शिवम दुबे को कुछ उल्टा सीधा बोल रहा होता है, सीएसके को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, सीएसके का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इस मजाक का जवाब देते हुए शिवम दुबे जो हैं वो उस आरसीबी फैन को कुछ बोलते तो नहीं हैं, बस अपनी जर्सी पे 5 स्टार्स दिखाते हैं, जिससे वो ये कहना चाह रहे होते हैं भाई देख तेरे को जो बोलना है बोल ले, लेकिन बस ये बता जिस तरीके से हमारी जर्सी पे 5 स्टार हैं, जिस तरीके से हमने आज तक आईपीएल में 5-5 ट्रॉफी जीती हैं, तुमने आखिर उखाड़ क्या रखा है। आप लोग का शिवम दुबे के इस रिएक्शन के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे भी आगे बढ़े तो भाई जहां आईपीएल 2025 का सबसे बड़ा फ्रॉड प्लेयर कहा जा रहा है ईशान किशन को, जिन्होंने पहले मैच में आते ही सेंचुरी लगा दी थी, लेकिन उसके बाद वो किसी भी मैच में नहीं चले हैं, मोस्ट ऑफ द मैचेस में वो सिंगल डिजिट स्कोर भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं। पर क्या आपको पता है कि असल में पिछले 2 सीजंस को मिला के आईपीएल का सबसे बड़ा फ्रॉड प्लेयर कौन रहा है, खासकर सबसे बड़ा फ्रॉड बैट्समैन कौन रहा है, वो है नन अदर देन ग्लेन मैक्सवेल। किसी को भी भाई सच में सुन के यकीन नहीं होगा कि आईपीएल के पिछले 2 सीजंस को मिला के ग्लेन मैक्सवेल ने 14 इनिंग में मात्र 93 रन मारे हैं, एवरेज रही है सिर्फ 6.64 की और स्ट्राइक रेट रही है 110.7 की। भाई 6 की एवरेज 14 इनिंग में, इससे वाहियात आखिर क्या ही हो सकता है। हाँ, ग्लेन मैक्सवेल ने बैटिंग छोड़ के बॉलिंग में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर दिया है, वरना भाई इतनी वाहियात परफॉर्मेंस शायद ही किसी ने आज तक आईपीएल इतिहास में एज अ बैट्समैन दी होगी। इससे भी आगे चले तो भाई कल के दिन तारीख थी 18 अप्रैल 2025। 18 अप्रैल वही तारीख है जिस दिन आईपीएल का जन्म हुआ था, यानी जिस दिन आईपीएल इतिहास का पहला मैच खेला गया था, और कल के दिन आईपीएल को पूरे 18 साल कंप्लीट हो गए थे। तो यहां पर कुछ नंबर्स मैं तुमको बताना चाहूंगा कि कल के दिन जैसे ही आईपीएल को 18 साल कंप्लीट हुए तो आईपीएल में टोटल 1130 मैचेस खेल लिए गए हैं, 755 प्लेयर्स आज तक आईपीएल खेल चुके हैं, टोटल रन्स पड़े हैं 3,59,361। आज तक आईपीएल हिस्ट्री में टोटल 104 शतक पड़े हैं, 1,754 अर्धशतक पड़े हैं, 1,366 डक्स देखने को मिले हैं, 30,825 चौके लगे हैं, 13,605 छक्के लगे हैं, टोटल 43,132.2 ओवर फेंके गए हैं, 349 मेडन्स ओवर रहे हैं, 13,313 विकेट्स लिए गए हैं, 33 बार किसी बॉलर ने 5 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं, 8,519 कैचेस पकड़े गए हैं, 367 स्टंपिंग्स हुई हैं, 306 सेंचुरी पार्टनरशिप्स हुई हैं और 15 बार आज तक आईपीएल इतिहास में सुपर ओवर्स हो चुके हैं। बाकी अब अगर तुम इस पिक को बहुत ही ध्यान से देखो, इस पिक में तुम देख सकते हो कि एक कंपैरिजन दिखाया गया है आईपीएल 2008 और आईपीएल 2025 में, जहां तुम्हें आईपीएल 2008 की ट्रॉफी देखने को मिल रही है। आईपीएल 2008 में जो 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी उनका नाम और उनका लोगो देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी पिक में तुम्हें आईपीएल 2025 की ट्रॉफी देखने को मिल रही है और आईपीएल 2025 में जो 10 टीमें यहां पे पार्टिसिपेट कर रही हैं उनका नाम और उनका लोगो देखने को मिल रहा है। अब देखो यहां पर नोटिस करने वाली बात यह है कि ऊपर से देखें तो 2 ही टीम ऐसी हैं जिनके लोगों में कोई खास अंतर नहीं आया है, एक है मुंबई इंडियंस और दूसरी है चेन्नई सुपर किंग्स, और यही दोनों टीमें आईपीएल इतिहास की सबसे सक्सेसफुल टीम हैं। लेकिन अगर इन दोनों के ही लोगों को तुम बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखो तो मुंबई इंडियंस के लोगों में फिर भी कुछ अंतर यहां पे दिखाई पड़ते हैं, खासकर जो चक्री है वहां पर जो आउटर लेयर है कहीं पे थोड़ी ज्यादा है, कहीं पे थोड़ी कम है। लेकिन वहीं पे अगर हम सीएसके के लोगों को देखें तो भाई रत्ती भर भी फर्क देखने को नहीं मिलता है, इतना सा भी अंतर नहीं है 2008 के सीएसके वाले लोगों में और 2025 के सीएसके वाले लोगों में। और सच में भाई सीएसके में कुछ नहीं बदला है, तब भी धोनी कैप्टन थे, आज भी धोनी कैप्टन है। खैर जहां मुंबई और सीएसके की बात निकली है तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस सुपर संडे में मुंबई और सीएसके एक दूसरे का आमना सामना करने वाले हैं। इस मैच को लेके कल के दिन स्टार स्पोर्ट्स ने रोहित शर्मा का इंटरव्यू लिया, जिस इंटरव्यू में रोहित शर्मा कहते हैं कि धोनी ने इतने सालों तक कैप्टनसी करी है, इतने सारे मैचेस जीते हैं, इतनी सारी ट्रॉफीज जीती हैं, तुम कभी भी रिलैक्स नहीं कर सकते हो जब तुम उसके अगेंस्ट खेल रहे हो। धोनी ऐसे प्लेयर नहीं है जो आसानी से गेम अपने हाथों से जाने देते हैं, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी रिलैक्स्ड हुए बिना पूरे मैच में अलर्ट रहना पड़ता है। भाई बंदा भले ही 44 साल का हो गया है, बंदे ने भले ही कप्तानी छोड़ दी थी, वो तो मजबूरी में वापस से कप्तानी लेनी पड़ी, लेकिन भाई तुम देख सकते हो आज भी जितना लोगों के मन में खौफ है उसका एज अ बैट्समैन भी उतना ही खौफ है एज अ कैप्टन भी। बाकी यार देखो धोनी भाई साहब का क्या भौकाल है, इसका मैं तुम्हें एक और प्रमाण देता हूं। कल
के दिन आईपीएल 2025 की जो 10 टीमें हैं उनकी आईपीएल 2025 में जो ब्रांड वैल्यू है वो सामने आई। ये तो तुमने कुछ दिन पहले पढ़ा ही होगा कि आईपीएल 2025 के सीजन ने 1 लाख करोड़ की ब्रांड वैल्यू को टच कर लिया है। तो वहीं अगर आईपीएल 2025 की 10 टीमों की ब्रांड वैल्यू की बात करें तो इस लिस्ट में 10वीं पोजीशन पे आती है लखनऊ सुपर जायंट्स जिनकी ब्रांड वैल्यू 519 करोड़ है। 9 पे आती है पंजाब जिनकी 588 करोड़ है। 8 पे आती है गुजरात, उनकी है 597 करोड़। 7 पे आती है दिल्ली कैपिटल्स जिनकी ब्रांड वैल्यू 692 करोड़ है। 6 पे आती है राजस्थान रॉयल्स, उनकी है 701 करोड़। 5th पे आती है सनराइजर्स हैदराबाद, उनकी ब्रांड वैल्यू 735 करोड़ है। 4th पे आती है कोलकाता नाइट राइडर्स जिनकी ब्रांड वैल्यू 943 करोड़ है। 3rd पे आती है आरसीबी, उनकी ब्रांड वैल्यू 1012 करोड़ है। 2nd पे आती है मुंबई इंडियंस जिनकी ब्रांड वैल्यू 1029 करोड़ है। और 1st पे आती है नन अदर देन चेन्नई सुपर किंग्स जिनकी ब्रांड वैल्यू 1055 करोड़ है। और भाई चेन्नई ब्रांड वैल्यू के मामले में तब टॉप कर रही है जब उनका सीजन एकदम वाहियात जा रहा है। सोचो अगर चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2025 में अच्छा परफॉर्म कर रही होती तो आखिर इनकी ब्रांड वैल्यू कहां पर होती। बाकी अब नजर डालते हैं आज की लास्ट अपडेट पे। तो जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि फिलहाल इंडियन क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ में काफी बड़े बड़े चेंजेस करे गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, तो ऐसे में बीसीसीआई ने इंडिया के असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर को सैक कर दिया है। टी दिलीप हो गए, ट्रेनर हो गए, इनकी भी अवधि पूरी हो गई है तो इनको भी बाहर कर दिया है और नए लोगों की खोज जारी है। तो ऐसे में लोग जो है काफी भड़के हुए हैं। लोगों का कहना है कि भारत जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में हारा या फिर भारत जो अपने घर पे न्यूजीलैंड से 3 टेस्ट मैचों की सीरीज हारा, इसके लिए इनको एक बलि का बकरा चाहिए था। और बलि का बकरा ना ही इन्होंने कैप्टन रोहित शर्मा को बनाया जिनकी असल में गलती थी, ना ही कोच गौतम गंभीर को बनाया जिनकी सबसे ज्यादा गलती थी। इन्होंने बलि का बकरा बनाया उस अभिषेक नायर को, जिस बंदे को लेके आज के टाइम पे हर यंगस्टर ये कसम खाता है कि आज मैं जो भी कर रहा हूं, जितना भी अच्छा कर पा रहा हूं, जितना भी बेहतर कर पा रहा हूं, वो उसका क्रेडिट हमेशा अभिषेक नायर को देता रहा है। आज तक इतने लोग इस बात का प्रमाण दे चुके हैं कि अभिषेक नायर सच में एक अच्छे कोच हैं, सच में उन्होंने कई लोगों के करियर को शेप दिया है। पर असल में बीसीसीआई ने उन्हीं को टीम से बाहर कर दिया, उन्हीं को ही अपनी पोजीशन से रिमूव कर दिया। अब लोग तो यहां पर यही कह रहे हैं कि बीसीसीआई ने बस एक स्केपगोट चुना कोच और कप्तान को बचाने के लिए। आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एट लास्ट में आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल के दिन आईपीएल को पूरे 18 साल कंप्लीट हो गए, तो ऐसे में अगर आप आईपीएल को उसके पहले सीजन से फॉलो कर रहे हैं तो बस ये बताइए कि पहले सीजन में आप जिस टीम को सपोर्ट करते थे क्या आज भी आप उसी टीम को सपोर्ट करते हैं, या फिर पहले सीजन में जिस टीम को सपोर्ट करते थे आज वो टीम बदल चुकी है। अगर ऐसा भी है तो भी कमेंट सेक्शन में हर कोई जवाब जरूर देना। और बताने के साथ साथ भैया याद से डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी को ज्वाइन कर लेना। कितनी बार कहें कि भैया वहां पर मैच से पहले और मैच के दौरान हम 10 क्रिकेट के साथ मिलकर एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारी प्रेडिक्शन करके आपकी मदद करते हैं हजारों लाखों का प्रॉफिट बनाने में। एक बार जाके ज्वाइन तो करिए, फिर देखिए कि आप खुद कहेंगे जब मैं वहां पे प्रेडिक्शन डालूंगा ना कि भाई 10 क्रिकेट पे ये प्रेडिक्शन कर सकते हो, तुम खुद कहोगे कि भाई सिर्फ इतनी सी चीज बतानी है और प्रॉफिट बन जाएगा। हाँ भाई, तभी कह रहा हूं एक बार ज्वाइन करके देखो और मैच के दौरान जो 10 क्रिकेट की पोस्ट आ रही हैं उन पर ध्यान दो, फिर तुम खुद कहोगे कि कितनी आसानी से प्रॉफिट बन सकता है। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।